आपका प्रश्न हो सकता है कि अभी तक देवताओं का विषय नहीं आया, इन देवताओं की स्थिति क्या है। तो अब हम देवता के बारे में समझेंगे। देवताओं की स्थिति। न मे विदुषुर्गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानाम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रभाव को, मेरी शक्ति को न मैं विदु सुरगणा, देवता नहीं जानते, न महर्षय, महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? अहम आदि ही देवानाम, क्योंकि मैं देवताओं का आदि हूं, देवताओं की उत्पत्ति मैंने की है। दुर्भाग्य है कि लोग देवता और भगवान को एक समान समझते हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कश्यप मुनि की दो मुख्य पत्नी हैं। एक का नाम है दीति, जिससे दैत्य उत्पन्न हुए, दूसरी अदिति, जिससे आदित्य उत्पन्न हुए, यानी देवता। ज्यादातर देवता कश्यप मुनि के पुत्र हैं अथवा उनके पुत्र के पुत्र हैं। कश्यप मुनि मरीचि के पुत्र हैं, मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी गर्भोदक से विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए, और गर्भोदक से विष्णु कारणोदक से विष्णु के विस्तार है, कारणोदक से विष्णु संकर्षण के विस्तार है, और संकर्षण नारायण के विस्तार है, और नारायण प्रथम संकर्षण के विस्तार है, और प्रथम संकर्षण बलराम जी के विस्तार है, और बलराम जी कृष्ण के विस्तार है। कहां देवता और कहां भगवान, कहां श्री कृष्ण भगवान एक समान कैसे हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों को पढ़कर सत्य जानने का प्रयास कीजिए। अब हम देवता और भगवान में अंतर समझेंगे। मैं देवता और भगवान में अंतर वाले विषय को संक्षिप्त में समझा रहा हूं। भगवान भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवताओं को विविध शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रियों को अलग अलग विभाग देते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, लाइट मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, एयर मिनिस्टर इत्यादि, और साथ में उसको शक्ति तथा पावर देते हैं, पीएम, जिससे वो अपना विभाग चला सके। याद रखिए, मंत्री एक पद है, ऐसे ही देवता यानी एक पद है, और भगवान इस जगत को चलाने के लिए देवताओं को विभाग देते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर जी है, एयर मिनिस्टर वायुदेव है, वाटर मिनिस्टर वरुण देव है, लाइट मिनिस्टर सूर्यदेव है। ऐसे कई सारे मिनिस्टर हैं। भगवान उनको शक्ति देते हैं। जब तक प्रधानमंत्री मंत्री को शक्ति नहीं देता है, तब तक मंत्री कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान सभी देवताओं को शक्ति देते हैं, और देवतागण अपना अपना पद संभालते हैं। देवता और भगवान में ये अंतर है, बेसिक अंतर है कि देवता अनेक है जबकि भगवान एक है। देवता भगवान के अंश है और भगवान परिपूर्ण है। देवता एक शरणागत सेवक है और भगवान परम पूजनीय है। देवता परमेश्वर द्वारा सर्जित है, भगवान परम सर्जक है। देवताओं का जो शरीर है वो भौतिक है, भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, भौतिक सर्जन से परे है। भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवता भगवान से शक्ति ग्रहण करते हैं, भगवान देवताओं को शक्ति देते हैं। देवता परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, भगवान परम स्वतंत्र है। देवता जन्म मृत्यु के अधीन है, उनके जन्म मृत्यु होती है। भगवान का शरीर दिव्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वो उनके अधीन नहीं है। देवता की सत्ता अशाश्वत अर्थात किसी भी समय बदल सकती है। भगवान शाश्वत रूप से परमेश्वर है हमेशा के लिए। फिर है देवता और भगवान की पूजा में अंतर। पूजा में देवता की पूजा से भौतिक और नाशवंत लाभ होता है, लेकिन भगवान की पूजा से शाश्वत इटर्नल लाभ होता है। देवता भगवान की अनुमति के बिना वरदान या आशीर्वाद नहीं दे सकते, बल्कि हर वरदान और आशीर्वाद मात्र भगवान द्वारा दिए जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के धाम जाते हैं जो नाशवान है, लेकिन भगवान की पूजा करने वाले वैकुंठ में जाते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है। अभी हम देवताओं की जो पूजा करते हैं
वह अयोग्य रीत है, उसकी रीत शास्त्रिक रीत नहीं है। लेकिन भगवान की जो पूजा है वो परम योग्य रीत है। देवता परम वरदान नहीं दे सकते हैं, मात्र भगवान ही परम वरदान दे सकते हैं। देवता हम जो चाहते हैं वही देते हैं, लेकिन भगवान हमको जिसकी जरूरत होती है वही देते हैं। देवताओं की पूजा का फल अंततः भौतिक है, लेकिन भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा संपूर्ण आध्यात्मिक तथा सनातन है। इन दो विषयों को अर्थात भगवान और देवता में अंतर तथा भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा वाले अंतर के विषय को मैं ओवरव्यू कोर्स में 3 सेशन में विस्तार से समझाऊंगा। ये देवता और भगवान का अंतर का विषय बहुत डिटेल में विस्तार से हम ओवरव्यू कोर्स में 3 सेशन में समझेंगे, और शिव जी के बारे में भी। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज हम क्या समझे? सबसे पहले हम समझे कि इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, क्योंकि बुद्धि का स्तर अलग अलग है। हमको कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। फिर हम भगवान की परिभाषा समझे, जिसके पास 6 ऐश्वर्य है वही भगवान है। भगवान निराकार के रूप में भी है, भगवान परमात्मा रूप में भी है, लेकिन अंततः भगवान साकार रूप में है। फिर हम समझे भगवान शाश्वत रूप से वैकुंठ अथवा गोलोक में रहते हैं। हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। फिर देवता और भगवान में अंतर समझे। परमात्मा शिरोदोक्षाई विष्णु है। भगवान के अवतारों को शास्त्रों में उनके 6 प्रकार के प्रमाण से जान सकते हैं। दूसरे और तीसरे दोनों दिनों में भगवद गीता के 2 विषय पूर्ण हो गए, आत्मा का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान। अभी हमारे भगवद गीता के 3 विषय बाकी हैं। भौतिक प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत, वो हम चौथे दिन में समझेंगे। आपको प्रश्न हो सकता है, ये शिवजी का टॉपिक नहीं आया, ये शिवजी इतने विख्यात, इतने सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, आपने कोई शिवजी की चर्चा ही नहीं किया। शिवजी के बारे में चर्चा करने के लिए और शिवजी के बारे में समझाने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटा चाहिए, बेसिक समझाने के लिए। इसलिए ओवरव्यू कोर्स में शिवजी के ऊपर 3 घंटे का 2 भाग में लेक्चर है। वहां पर शिवजी के बारे में हम डिटेल में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आज के विषय में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें 9427 617